मुल्क भर में मानसून बारिशों से मजीद 10 अमवात रिपोर्ट। बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 252 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 611 तक जा पहुंची। लाहौर समेत पंजाब भर में एक बार फिर मूसलाधार बारिशें। फैसलाबाद, कलर कहार, चकवाल, पिंडी भटिया में बादल खुलकर बरसे। शेखुपुरा में सबसे ज्यादा 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, बारिश का पानी घरों में दाखिल। बारिशी पानी की निकासी न होने से गलियां नदी नालों में तब्दील। पिंडी भटिया के सीम नाले भिपरने से सैलाबी सूरत हाल, कई इलाकों में तैयार फसलें तबाह हो गईं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बरसात। मंगला और तरवेला डैम में पानी की सतह बुलंद। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। महकमा मौसमियात ने चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त एहतजाज केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI के 12 कारकुनान को 6 माह कैद की सजा सुना दी। ATC इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को एहतजाज से मुताल्लिक़ मुकदमात पर समात। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का गैर हाजिर कारकुनान की जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI की रिहाई और तहरीक से पहले सजाएं दिलवाना PTI क़यादत और कारकुनान को दबाने की नाकाम कोशिश है। वाज़े हो गया कि जाली हुकूमत बानी की रिहाई की तहरीक से खौफज़दा है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां हमें दबाने की कोशिश है। PTI के 2 MNAs और 1 सेनेटर को सजा हो चुकी है। हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस पर तलवार लटक रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ट्रायल आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक होने चाहिए। सेनेट इंतखाबात में कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला था। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करने नहीं जा रहे। पार्टी लीडर बानी PTI ही हैं। बंद कमरा ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। 5 अगस्त को अवाम अपनी बेजारी का भरपूर इजहार करेंगे। अलीमा खान बोली, बानी PTI ने कहा उन्हें 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है। मुल्क में इंसाफ का निज़ाम दफन हो चुका है। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ अजहर की रिहाइश गाह आमद। PTI रहनुमा हम्माद अजहर से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मियाँ अजहर से 30 साल तवील सियासी रफ़ाक़त रही। उनकी मुल्क व कौम के लिए खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चौधरी परवेज इलाही ने मियाँ अजहर की मग़फ़िरत और बुलंद दरजात के लिए दुआ की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की अडियाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तग़ासा के मजीद एक गवाह शफ़क़त महमूद पर जराह मुकम्मल। मुकदमे में मजमूई तौर पर 9 गवाहान पर जराह मुकम्मल हो चुकी है। मुकदमे की समात कल फिर होगी। बगावत के इल्ज़ाम में बांग्लादेश के साबिक़ चीफ जस्टिस को गिरफ्तार कर लिया गया। ABM खैरुल हक को बगावत समेत 3 मुकदमात में ढाका से हिरासत में लिया गया। खैरुल हक 2010 से 2011 तक मुल्क के 19वें चीफ जस्टिस थे। उन्होंने 2011 में निगरान हुकूमत के निज़ाम को गैर आइनी करार दिया था। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फैसले में जालसाजी और करप्शन की। उन पर मुकदमात शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म किए जाने के बाद कायम किए गए। रूस के मशरक़ी इलाके में मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। तैयारे में सवार 49 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 5 बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा चीन की सरहद के करीब वाक़े इलाके उमूर के शहर टेंडा की तरफ जा रहा था। गवर्नर वासिली ऑर्लोफ के मुताबिक तैयारा लैंडिंग के दौरान रेडार से गायब हुआ था। एमरजेंसी हुक्काम ने हेलीकॉप्टर के जरिए जली हुई लाशें जंगलात और पहाड़ी इलाके से निकाली। चीन के साथ तिजारती मुआहदा तय करने के मरहले में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में AI समिट से खिताब। कहा यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकिरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका और नेटो डील पर जोर। कहा डील के तहत यूरोपीय इत्तेहादी हथियार खरीद कर यूक्रेन को भेजेंगे। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। एशियाई ममालिक के साथ तवानाई के मुआहदे करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस का आगाज़ अमरीका ने किया। अमरीका ही जीतेगा। ट्रंप ने AI कवानीन में नरमी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।
और रेसलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बुझ गया। लेजेंड रेसलर हल्क होगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। मशहूर रेसलर का इंतकाल फ्लोरिडा में दिल के दौरे के बायस हुआ। हल्क होगन का असल नाम जेरी जीन बोलिया था। होगन ने अपने करियर में बड़े बड़े रेसलर्स की धूल चढ़ाई। उन्होंने रेसलिंग मुकाबलों में कई चैंपियनशिप्स जीत रखी थी। भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तजारती माहिदा तय पा गया। भारतीय वज़ीर तजारत का कहना है कि बरतानवी अशिया पर ड्यूटी 150 से कम करके 40% की जाएगी, जबकि भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी 5 साल में 10% तक आ जाएगी। इसराइल हमास खतरे में पड़ गए। अमेरिका का दोहा से अपनी मुज़ाकराती टीम वापस बुलाने का ऐलान। मशरिक़ी वस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि हमास के जवाब से लगता है इसे जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं। अमेरिका इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होगा। अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस 28 और 29 जुलाई को होगी। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में हो रही है। दूसरी तरफ यूरोपीय ऐवानों में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। यूरोपीय पार्लियामेंट के 60 से ज़ायद अरकान ने इसराइल के खिलाफ पाबंदियों और असलहा की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय अरकान का यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह को खत लिखा कि गजा में इंसानी बहरान और इमदादी मकामात पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। फ्रांस का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा वो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। फैसला मशरिक़ी वस्ता में पायदार और मुनसिफाना अमन के लिए किया। गजा में जंगबंदी और इमदाद पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। अमेरिका के बगैर दुनिया की मईशत बैठ जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फेडरल रिजर्व बैंक के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा जापान के साथ तिजारती मुआहदे से अमेरिकी मईशत को फायदा पहुंचेगा। हमारी पॉलिसी के नतीजे में यूरोपीय यूनियन ने दिफाई बजट में इजाफा किया। यूरोपीय यूनियन और चीन के दरमियान तिजारती मामलात पर अहम सरबराही इजलास। चीन में यूरोपीय कंपनीज के लिए मार्केट तक रसाई में इजाफा किया जाए। सदर यूरोपीय कमीशन का मुतालबा। कहा चीन के साथ ब्लॉक का तिजारती खसारा गुज़श्ता साल 360 अरब डॉलर तक पहुंच गया। चीनी सदर शी जिनपिंग बोले यूरोप मार्केट खुली रखे, पाबंदियां ना लगाए। यूरोप को दरपेश चैलेंजेस चीन की तरफ से नहीं हैं। थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान जंग छिड़ गई। थाईलैंड का कम्बोडिया की अहम तंसीबात पर फजाई हमला। थाई वजारत सेहत के मुताबिक कम्बोडिया के हमले में एक फौजी समेत 11 शहरी हलाक हुए। मुतनाज़ सरहदी इलाके में फौजी तैनाती बढ़ा दी गई। दोनों ममालिक ने अपने सिफारती अमले को वतन वापस भेज दिया।